झाड़ जंगल में काका पाला रे बाबू माया मने। अपन धर्म भैया के करम कोहड़ा ऐसन बेटा। जय धर्मे। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड का महत्वपूर्ण त्यौहार कर्मा आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हम वीडियो बनाने वाले हैं कि हम कर्मा क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए हम जानेंगे इस ब्लॉग में। ये है सुजाता जो इस वीडियो में मेरा साथ देने वाली है और ये आपको बताएगी। कुछ बोलो। जय धर्म में सभी को। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा महत्वपूर्ण पर्व आने वाला है कर्मा पर्व। इस पर्व के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि हम यह पर्व कैसे मनाते हैं और किस लिए मनाया जाता है। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कर्मा पर्व की कहानी। यह पर्व हम भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाते हैं और इस पर्व को जितने भी अविवाहित लोग होते हैं वो करते हैं और जो विवाहित है वो संतान प्राप्ति के लिए इसे करते हैं। कर्म पर्व बहुत से प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ है इंद करम, कड्रू करम, दसई करम, अधवारी करम, सोहराई करम और एक होता है बूढ़ी करम, जो कि बारिश लाने के लिए किया जाता है। अगर खेती बाड़ी में मुश्किल होती है तब यह कर्म किया जाता है। यह पर्व घर के आंगन या अखाड़े पे मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत हम जावा उठाने से करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पर्व का, जिसे हम चढ़ावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हम जावा कैसे उठाते हैं। पर्व से 7 दिन पहले हम नदी जाकर नदी से बालू लेकर आते हैं और उसमें 7 प्रकार के बीज बोते हैं, जैसे जौ, मक्का, चना, काबुली चना, गंगई और धान, मकई, मटर। 7 या 9 प्रकार के बीज हम इसमें डालते हैं। 3 लड़कियां जो जावा लगाती है वो सुबह शाम उस जावा का सेवा करती है, उसे धूप और धुना दिखाकर। जावा रखने के दौरान जो 3 लड़कियां होती है वो 7 दिनों तक सादा उपवास करती है। इस उपवास में वो केवल दाल और चावल ही खाती है। यदि वो कुछ गलती करती है इस जावा रखने के दौरान तो उसका सीधा असर जावा पर पड़ता है। या तो जावा सही से नहीं बढ़ता या फिर जावा खराब हो जाता है। इसी से पता चलता है कि यह पर्व कितना विश्वास भरा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि ऐसी क्या घटना हुई थी कि हम कर्मा पूजा मनाते हैं। तो 2 दंपति होते हैं, एक का नाम होता है बिरसा और एक होती है ननकी, जो थक कर पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं। उनको आकाशवाणी होती है कि अगर तुम भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कर्मा व्रत करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हें धन की भी प्राप्ति होगी। तो जो ननकी होती है वो ये बात अपने पति बिरसा को बताती है कि उसे आकाशवाणी हुई और उसे ऐसा ऐसा बोला गया। तो कुछ दिनों बाद वो दोनों मिलकर धूमधाम से करम डाल की पूजा करते हैं और उसके कुछ दिनों बाद उन दोनों को 2 जुड़वा संतानों की प्राप्ति होती है। एक का नाम होता है कर्मा और दूसरा का नाम होता है धर्मा। और फिर ऐसे ही हंसी खुशी रहते रहते उनका 7 बेटा और 1 बेटी होती है। उसके बाद दिन बीतते गए, फिर विदेशी दुश्मनों ने उनके राज्य पर हमला किया और उसके डर से सभी भाई बहनें इधर उधर हो गए। तो उनके माता पिता ने उन्हें परिवार ले जाकर उनका पालन किया और उन्हें वीरता और शौर्य का ज्ञान दिया। उसके बाद कर्मा ने सभी लोगों को इकट्ठा किया जो डर कर इधर उधर हो गए थे। उनको डर से कैसे जूझेंगे उसके बारे में वीरता का ज्ञान दिया और जितने भी उनके ज़मीन जायदाद थे जो विदेशी दुश्मनों द्वारा लूटे गए थे उन्हें वो वापस लाना चाहता था। इसी दौरान उनके माता पिता का देहांत हो गया। फिर कर्मा ने ये ठान लिया कि वो किसी भी हालत पर अपने जो ज़मीन जायदाद है पुरखों के वो उसे वापस लेगा। तो उसने धर्मा से कहा कि हे धर्मा, मैं आक्रमण के लिए जा रहा हूँ, मैं विदेशी दुश्मनों से अपने ज़मीन जायदाद वापस लेने के लिए अपने सैनिकों के साथ युद्ध के लिए जा रहा हूँ, तो तुम हमारी प्रजा का ध्यान रखना। और यह कहकर कर्मा निकल जाता अपने सैनिकों के साथ। दिन बीतते गए। यहाँ धर्मा अपने राज्य में
अपने जनता के साथ हंसी खुशी भादो एकादशी के दिन कर्म पर्व मनाता रहा, वंझारी माँ की पूजा करता रहा। उसके बाद दिन बीतता गया। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद कर्मा भी विदेशी दुश्मनों को हरा देता है लड़ाई में, और जितने भी उसके ज़मीन जायदाद उन्होंने लूट लिए थे वो उसे वापस ले लेता है। फिर युद्ध के बाद कर्मा विजय प्राप्त कर जब घर वापसी कर रहा था तो उसने अपने गांव के सीमाने पर रुककर अपने जो गांव के लोग थे उन्हें धर्मा को भेजा कि हमें आओ और हमें पणसा करके लेकर जाओ। लेकिन धर्मा ने अपने कुछ गांव वालों को भेजा अपने भाई को लाने के लिए। उसने देखा कि उसका भाई धर्मा उसे लेने नहीं आया। यह देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो गया कि मैं इतनी मुश्किल से यह जंग जीत कर आया हूँ, अपने जो ज़मीन जायदाद है वो वापस ले कर आया हूँ और वो मुझे पड़सा करने के लिए नहीं आया है। तो उसी तरफ धर्मा रीझ रंग से धूमधाम से भादो एकादशी के दिन कर्म पर्व मना रहा था और उसके साथ जितने भी उसके गांव वाले थे सब मिलकर वो पर्व मना रहे थे। उसके बाद कर्मा गुस्से से गांव आता है और गुस्से से धर्मा से कहता है कि भाई मैं इतना बड़ा जंग जीत कर आ रहा हूँ पर तुम मुझे लेने नहीं आए और तुम इस डाल की पूजा कर रहे हो। और गुस्से से उस करम डाल को उखाड़ा और उसने इतना दूर फेंका कि वो करम डाल 7 समुंदर पार जाकर गिरा। कर्मा जब करम डाल उखाड़ रहा था तब धर्मा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्मा ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से से उस करम डाल को उखाड़कर बहुत दूर फेंक दिया। हाँ, कर्मा और धर्मा दोनों अलग अलग राज्यों में रहने लग गए और कर्मा अपने अलग प्रजा के साथ रहने लगा और धर्मा यहाँ अपनी प्रजा के साथ खुश था। इसके बाद समय बीतता गया और दिन पर दिन कर्मा के राज्य में दरिद्रता आती गई और वो दुखी के मारे उनके खाने के नसीब नहीं होती थी और वो बहुत ही दरिद्रता में डूबते ही जा रहे थे। और जहाँ दूसरी ओर धर्मा दिन पर दिन उनके राज्य में खुशहाली और उनकी फसल अच्छी हो रही थी और हर साल बीज रंग के साथ धर्मा अपने गांव पे कर्म भादो एकादशी के दिन कर्मा पर्व मनाता रहा और वैसे ही उनकी प्रजा और धर्मा खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते लगे। कुछ समय बीतता गया, धीरे धीरे धर्मा के कानों पर ये खबर आई कि जो उसका भाई कर्मा है उसके राज्य में दरिद्रता आ गई है और उसे खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। तो जैसे ही वह सुना तुरंत वह अपने घोड़े निकाले और उस पर फसल और अनाज वगैरह लेकर निकल पड़ा अपना भाई के राज्य की ओर। जैसे ही कर्मा ने धर्मा को देखा वैसे ही उसने उसे गले लगा लिया और सारी बातें बताई कि वो कैसे यहाँ पे दरिद्रता में जूझे हुए और तुम कैसे खुश हो। तो उसने बताया कि भाई कर्मा, जब तुम जीत कर आए थे भादो एकादशी के दिन हम करम पर्व मना रहे थे, तुमने करम डाल को उखाड़ के कहता है बस यही कारण है कि तुम्हारे यहाँ पे दरिद्रता आई है। उसके कुछ देर बाद कर्मा को आकाशवाणी हुई सपने में कि अगर तुम मेरे डाल को वापस से लाकर अपने आंगन में गाड़ कर उसकी सेवा करोगे और पूजा करोगे तो वापस से तुम्हारी जो सुख समृद्धि है वो तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम हंसी खुशी के साथ अपने प्रजा के साथ खुश रहोगे। तो यह सुनकर कर्मा ने धर्मा को बताया और उसके बाद कर्मा और धर्मा निकल पड़े करम डाल की खोज के लिए। तो उपास प्यास रहते हैं उन्हें कहानी में 3 सवाल पूछे जाते हैं। झाड़ जंगल में काका पाला रे बाबू माया मने, अपन धर्म भैया के करम कहना ऐसन बेटा। तो बहुत दिनों तक भूखे प्यासे चलने के बाद कर्मा को प्यास लगी तो वो नदी मिली तो उस नदी पर पानी पीने के लिए गया। जैसे ही उसने पानी को पीना चाहा उस पर कीड़े निकले और धर्मा ने पानी पिया तो उसका पानी साफ था क्योंकि जो दुष्कर्म था वो कर्मा ने करा था। उसके बाद फिर वो आगे चलते गए उसे एक तुम्बारी का पेड़ नज़र आया। अब उस पेड़ से उसने फल तोड़ा कर्मा ने और खाने की कोशिश की तो उस पर कीड़ा आया और उसी तरह धर्मा ने तोड़ा तो उसके जो फल था उस पर कीड़ा नहीं था। फिर वो निराश होकर आगे बढ़ने लगे तो उन्हें एक कीड़े का बगीचा नज़र आया तो उसमें से उसने कर्मा ने कीड़ा तोड़ा तो उस पर भी कीड़ा निकला और धर्मा के कीड़े से कीड़ा नहीं आया। तो फिर वो निराश होकर आगे बढ़ने लगे।
उसके बाद वो घने जंगलों से होते हुए जब गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक मोटा विशाल अजगर नज़र आया। तो उसे देखकर वो किनारे से निकल गया। फिर कुछ दूर गए, वहाँ पे उन्हें दो विशाल शेर नज़र आया। उनसे भी वो चुपके से बचकर निकल गया। फिर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली और उन्होंने उन्हें खाने के लिए ऑफ़र करा कि चलो कुछ खा लो चल के, लेकिन वो नहीं खाए और आगे बढ़ गया। बस आगे बढ़ते जाने के बाद वो गूंगे और बहरे के गांव पर पहुँचे, जहाँ पे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही वो कुछ बोल पा रहे थे। तो कर्मा और धर्मा उनकी बातों को नहीं सुन पा रहे थे, पर उन्होंने जैसे तैसे इशारे में बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम करम डाल को लाने जा रहे हो तो हमारी दुख के बारे में बताना कि हम इस मुसीबत से कैसे बाहर आए। फिर वो कहा कि ठीक है मैं ज़रूर बताऊंगा, यह बोलकर वो आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें धान कूटने की आवाज़ आई, हमें चूड़ा खाने को मिल सकता है। तो वो जब वो वहाँ गए तो उन्हें देखा एक औरत खाली ढेंकी को कूट रही है और उनके सिर पर वो अंगीठी जली हुई है। तो यह देखकर उन्होंने उनसे जो वो औरत थी उन्होंने कर्मा और धर्मा से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम करम डाल को लाने जा रहे हैं। तो उसने फिर बताया कि तुम मेरे दुख का समाधान उनसे पूछना, और यह पूछकर बोलकर वो आगे बढ़ गए। वो आगे बढ़ते रहे और आगे उसे एक विशाल नदी नज़र आया। उसके बाद उस नदी में उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ है जिसके शरीर पर एक पेड़ उगी हुई है। वह देखकर मगरमच्छ ने उन्हें देखा और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम करम डाल को लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों मुझे करम डाल के पास जाओगे तो मेरे जो मुसीबत का हल है उनसे पूछ के बताओगे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें नदी पार कराओगे, हमारे करम डाल लाने में सहायता करोगे तो हम तुम्हें ज़रूर उनसे पूछ कर बताएँगे। तो वो जो मगरमच्छ की पीठ पर दोनों सवार हो जाते हैं और वो बढ़ने लगते हैं नदी के उस पार। और नदी के उस पार मिलने के बाद उन दोनों को करम डाल दिखती है जो कर्मा ने उसे उखाड़ फेंका था। वो एकदम सुंदर लहलहा रही थी। और करम पर्व के दिन जब लड़के करम डाल को लेने जाते हैं तब वे करम डाल को काटने के बाद उसे ज़मीन पर नहीं गिरा सकते, उसे अपने हाथों पर लेकर सीधा हमारे समाज के अखाड़ा पर ही गाड़ते हैं। करम डाल को देखते ही कर्मा और धर्मा दोनों उसके गले लग गए और रास्ते में जितनी भी घटना उनके साथ घटी वो उस बारे में करम डाल को बताया। और फिर वो करम डाल को लेकर मगरमच्छ के पीठ पर बैठकर वापस आने लगे। और जब मगरमच्छ ने उन्हें नदी पार कराया तब उन्होंने उनसे बताया कि भादो एकादशी के दिन जो एक कुंवारी लड़की व्रत के दौरान नदी में नहाने आई थी उसे तुमने खा लिया, इसकी वजह से तुम्हारे पीठ पर ये पेड़ उगा है, और अगर तुम इससे मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें भी भादो एकादशी के दिन करम व्रत करना होगा। तो मगरमच्छ यह सुनकर बोला ठीक है, मैं भी हर साल भादो एकादशी के दिन कर्मा व्रत करूँगा। या फिर वो वापस अपने राज्य की तरफ करम डाल को लेकर हंसी खुशी आगे बढ़ते रहे। तो उन्हें वो औरत जो सर पे अंगीठी डोए चूड़ा खाली ढेंकी कूट रही थी वो उन्हें वापस मिली। तो कर्मा धर्मा ने उन्हें बताया कि जब लोग करम पर्व मना रहे थे और धूप धुवन दे रहे थे करम राजा को, तब उसने उसे लात मारा था और उसका मजाक उड़ाया था, जिसके कारण से उसने उसके सर पे वो अंगीठी उठ गई। तो अगर तुम हर साल भादो एकादशी के दिन करम पर्व मनाओगी तो तुम्हारा ये जो है ये सब दुख दूर हो जाएगा। और तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं हर साल भादो एकादशी के दिन करम पर्व मनाऊंगी। या बोलकर वो आगे बढ़ते चले। और कुछ देर जाने के बाद उन्हें गूंगे और बहरे का गांव नजर आया। और जब वो गूंगों बहरों और के राज्य में पहुंचा तो वहाँ उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने हमारा दुखी का समाधान पूछा। तो उन्होंने बताया जब राज्य में लोग करम पर्व का गाना बजाना कर रहे थे और कहानी सुन रहे थे, तुमने उसका अपमान करा और मजाक उड़ाया, जिसके कारण तुम गूंगे और बहरे बन गए। अगर तुम्हें इससे मुक्ति चाहिए तो तुम्हें भी हर साल की तरह भादो एकादशी के दिन करम व्रत मनाना पड़ेगा, तभी जाके तुम लोग ठीक हो पाओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग भी अब हर साल भादो एकादशी के दिन करम व्रत करेंगे। और यह बोलकर वो आगे चले गए। फिर जब वो घने जंगलों से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी औरत नज़र आई जो उन्हें खाने के लिए उन्हें पूछा था। तो बाद में पता चला कि वो वन की देवी थी। और फिर वो आगे आए और उन्होंने देखा कि दो विशाल शेर जो थे वो उनके वीरता का प्रतीक था। और फिर वो आगे आए तो उन्हें जो वो अजगर मिला था वो उनकी धन और सुख समृद्धि की वापसी
का एक निशान दे रहे थे कि तुम्हारी धन सुख समृद्धि वापस आ रही है। बस फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते अपने राज्य में पहुँचे, जहाँ राज्य के लोग उनके आने की तैयारी कर रहे थे, ढोल नगाड़ा मांदर के साथ सब रीझ रंग में झूम रहे थे। और उसके बाद ये लोग गए वहाँ पे, उन्होंने अखाड़ा में करम डाल को गाड़ा और फिर बहुत ही नेक नियम के साथ उनका पूजा किया और बहुत ही धूमधाम से सबने करम डाल का स्वागत करा। जैसा कि कहानी में हमने आपको बताया चूड़े और खीरे के बारे में, ठीक है, हम अपनी पूजा पे इस्तेमाल करते हैं विशेष प्रसाद के रूप में। एक टोकरी में प्रसाद लेकर जाते हैं, उस पर हम एक खीरा रखते हैं जो बच्चे का प्रतीक होता है, और उसमें चूड़ा, चना, चावल और इसे कच्ची पत्ता से ढक देते हैं और इसे हम सामने अपने अखाड़ा पर लेकर जाते हैं। जब वो करम डाल की पूजा करते हैं उसके कुछ दिनों बाद कर्मा और धर्मा के राज्यों में खुशहाली आ जाती है, उनके धन दौलत उनके पास वापस आ जाती है, वो सुख समृद्धि से अपना जीवन जीने लगते हैं। जो कहानी हमने आपको सुनाई वो कहानी हमें पूजा के पहले खीरी के रूप में सुनाई जाती है। खीरी यानी कहानी को हम अपने उराव में खीरी बोलते हैं, इसे हमें सुनाया जाता है, इसके बाद ही हमारा पूजा संपन्न होता है। पूजा खत्म होने के बाद हम अखाड़े में रीझ रंग के साथ ढोल नगाड़ों के साथ नाच गीत करते हैं और उसके बाद हम नाच कर पूरा सवेरा कर देते हैं, क्योंकि करम डाल को हम अकेले रात भर नहीं छोड़ सकते। उसके बाद दूसरे दिन हम उनका विसर्जन हंसी खुशी के साथ अपने सामने किसी नदी पर कर देते हैं। तो ऐसा था हमारा कर्मा और धर्मा की कहानी, इसीलिए हम कर्मा व्रत हर साल मनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे आने वाले दिनों में, और आप सबों को कर्मा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं आने वाले दिनों में। बाय।